Good morning. Today we are going to start a new chapter, Prejudice, Discrimination and Inequality. Before watching this video, you can open your SST book and try to understand the topic. So let me start. First of all, prejudice. Prejudice means क्या होता है कि जैसे कि हम किसी पर्सन से मिलने वाले होते हैं और उसके मिलने से पहले ही हम अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, वो भी नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं उस पर्सन के लिए, तो इसको हम प्रेजुडिस में काउंट करते हैं। प्रेजुडिस मेनली अपना एक ओपिनियन होता है, पक्षपात टाइप एक ओपिनियन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है कि हम भेदभाव करते हैं। इनइक्वालिटी मीन्स होता है असमानताएं। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक्स होंगे प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो इन टॉपिक्स हैं, ये 4 टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या अभी अपने सोचा है, कभी ऐसी सिचुएशन में आए हैं आप लोग कि जब लोगों ने आपको डिनाई कर दिया हो, कहीं पर जाने के लिए मना कर दिया हो कि आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो आपके जेंडर को लेकर, आपकी कास्ट को लेकर, आपकी कलर ऑफ स्किन को लेकर, आपके रिलीजन को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको बाहर निकाल दिया हो उस रूम से, या फिर आपको टेंपल में एंट्री ना करने दी जाए या किसी अलग प्लेस पर एंट्री ना मिले, तो आपका रिएक्शन क्या होगा इस चीज़ को लेकर? आपको बहुत दुख होगा ना। तो वो जो रिएक्शन होगा डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, उसके बारे में आज हम इस टॉपिक पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है, क्यों लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। इंडिया विविधताओं से एक भरा हुआ देश है, लैंड है हमारा विविधताओं से भरा हुआ, वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, पीपल्स जो हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं और डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग साथ में रहते हैं हमारे इंडिया के। एक क्षण ऐसा आता है कि जब लोगों को देखा जाता है बिकॉज ऑफ स्टाइलिंग, कभी कोई स्टाइल होता है ड्रेसिंग सेंस के लिए, उसको देखा जाता है, उसकी स्किन के कलर से उसको डिनोट किया जाता है, उसकी कास्ट से उसको पहचाना जाता है, इमिनेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो एक तरह से देखते हैं कि इसके साथ ही उसके साथ ही खतरा पैदा हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन का, जब उसको हम उसके स्टाइल से ब्रीफली जानते हैं या उसके कलर से, उसके कलर ऑफ स्किन से हम जानते हैं, कास्ट से जानते हैं, तो एक खतरा पैदा हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड नीड्स टू बी ट्रीटेड इक्वली। हर व्यक्ति को, हर पीपल को हमारे कानून की नज़र में समान माना गया है और साथ ही समान व्यवहार किया जाना चाहिए उनके साथ में। तो ये हमारे लॉ के अंदर आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात कही गई है। अब आते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मीन्स होता है पक्षपात। पक्षपात यानी किसी भी व्यक्ति की स्थिति के बारे में हमें पहले जानकारी नहीं है, फिर भी हम उसके लिए अपनी एक ओपिनियन बना लें, वो भी नेगेटिव ओपिनियन बना लें। ठीक है, उसकी सिचुएशन को जाने बिना अपने विचार, अपने ओपिनियन उसके बारे में हम नेगेटिव बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी फॉर्म ओपिनियन अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन, उसकी स्किन के कलर को देखते हुए, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल को देखते हुए, उसकी स्पीच ऑफ एसेंस को देखते हुए, रिलीजियस को देखते हुए, वी आर बीइंग प्रेजुडिस। तो उसमें क्या आ जाता है? पक्षपात आ जाता है। सच हार्मफुल नेशन शुड बी अवॉइडेड एज प्रेजुडिस लीड्स टू ए डिस्टर्ब्ड सोसाइटी। तो होता क्या है कि ये जो ऐसी बातें होती हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारी स्टेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जो ये पक्षपात वाली बातें होती हैं। क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप में क्या होता है? स्टीरियोटाइप भी होता है टू फॉर्म एन आइडिया अबाउट समबडी विच मे बी नॉट ट्रू। किसी के बारे में एक विचार, एक ओपिनियन जो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। पीपल बिलीव दैट विलेजर्स डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन। लोग मानते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं, विलेजर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है वर्ल्ड के बारे में
और वेरियस फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजीज़ एक्सेट्रा के बारे में, क्योंकि वो बैकग्राउंड उनका बैकवर्ड होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि क्या चीज़ें हैं। मैनी बिलीव्स दैट द पीपल इन सिटीज़ आर डिसऑनेस्ट। देखो, लोगों के मन में ये कुछ मानसिकताएं बन जाती हैं कि जैसे कि विलेजर्स होते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वर्ल्ड के बारे में, और विलेजर्स का ये मानना होता है सिटीज़ के लोगों के बारे में कि वो डिसऑनेस्ट होते हैं, करप्ट होते हैं, लेज़ी होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं, बिकॉज सिटी लाइफ काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसलिए पीपल हैव क्रेज फॉर मनी, लोगों को पैसा कमाने में वो काफ़ी बिजी होते हैं और बहुत कम टाइम अपनी फैमिलीज़ को दे पाते हैं। द बिलीव क्रिएटेड एन इमेज दैट विलेजर्स आर बैकग्राउंड, और ये जो तथ्य होते हैं, ये जो मानसिकता होती है लोगों की, ये क्रिएट होती है, इसमें बिलीव है, क्योंकि इमेजनरी है बिल्कुल। विलेजर्स जो हैं वो बैकग्राउंड में आते हैं और सुपरस्टिशियस होते हैं, एंड पीपल इन सिटीज़ आर लेजी, स्पॉइल्ड एंड डिसऑनेस्ट एंड करप्ट होते हैं। तो बिलीव है, मानसिकता है लोगों की। सच कन्वेंशनल और जर्नल इमेज क्रिएट बाय द सोसाइटी for categorizing an individual or a group place called are stereotype। कुछ कन्वेंशनल और जनरल इमेजेस क्रिएट की गई हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ कैटेगरीज में बांटा गया, इंडिविजुअल ग्रुप में बांटा गया है प्लेस को, इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। अब जैसे कि जेंडर के बेस पर होता है, जेंडर के बेस पर स्टीरियोटाइप कैसे होता है कि ये कॉमन जेंडर है हमारी सोसाइटी, कॉमन स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वी हैव ऑफन हियर दैट बॉय डू नॉट क्राई, क्योंकि हमें मालूम है, ये बताया गया है हमको कि लड़के रोते नहीं हैं, वो कुकिंग नहीं करते हैं, ओनली वुमेन आर सपोज टू बी डू, और ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, वुमेन्स करेंगी, वो रोएंगी भी, क्राइंग भी होंगी, वो घर का काम भी करेंगी, तो ये सारी चीज़ें वुमेन्स के लिए बनाई गई हैं। बॉयज़ शुड हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर हायर स्टडीज़, बॉयज़ को हायर एजुकेशंस के लिए आगे उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं, जबकि गर्ल्स को लर्न टू डू द हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम के लिए उनको सिखाए जाते हैं घर के काम। ये बिलीव्ड है लोगों का। दैट बॉयज़ आर द ब्रेड विनर्स एंड गर्ल्स हैव टू लुक आफ्टर देयर होम्स, जो बॉयज़ होते हैं वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं और गर्ल्स जो हैं वो अपना घर को लुक आफ्टर करती हैं उनके जाने के बाद। व्हेन दिस जर्नल इमेज नोन एज स्टीरियोटाइप इज क्रिएटेड, और ये जो जर्नल इमेज बनाई गई है लोगों के मन में, ये मानसिकता पैदा की गई है, ये स्टीरियोटाइप क्रिएट करती है। इट लैड टू द डिस्पैरिटी एंड बैकवर्डनेस ऑफ सोसाइटी, और ये जो चीज़ें हैं ये डिस्पैरिटी पैदा करती हैं और बैकवर्डनेस करती हैं, बताती हैं कि हमारी सोसाइटी में आज भी बैकवर्डनेस है। ऑल टाइप्स ऑफ पीपल आर फाउंड इन एवरी सोसाइटी, देखो हर तरीके के जो पीपल्स हैं वो फाइंड किए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। आर नॉट कन्फिड टू कन्वेंशनल बाउंड्रीज, और ये सीमाओं में नहीं आते हैं, जो परंपराएं चलती आ रही हैं वो उनको ही फॉलो करते आ रहे हैं और इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। दी जनरलाइज्ड perspective or creating stereotype are harmful and prevent viewing people's quality, capacity and talent inherent in them। कुछ जनरलाइज्ड रिस्पेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप हैं जो हार्मफुल हैं और प्रिवेंट व्यूइंग पीपल की क्वालिटी, कैपेसिटी, ये सबको दबा देती हैं, रोक देती हैं उनको आगे बढ़ने से, उनके टैलेंट को रोक देती हैं जब ये स्टीरियोटाइप होता है हमारी सोसाइटी में। These give rise to like dislike based and unbased opinion that are a threat to our integrity। ये हमारी यूनिटी को, इंटेग्रिटी मतलब यूनिटी को, ये पक्षपात, निष्पक्षपात, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक डिसलाइक, ये सारे जो हमारे ओपिनियन हैं, विचार हैं, ये हमारी क्या है, अखंडता को दर्शाती हैं, हमारी यूनिटी को दर्शाती हैं कि सब कुछ अलग होते हुए भी हम सब लोग एक साथ में रहते हैं। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव। देखिए, जो असमानता और भेदभाव है ये बेसिकली जो कम्युनिटी हमारी प्रीजुडिस से चलती आ रही है, स्टीरियोटाइप से चलती आ रही है, जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पर आ जाता है, भेदभाव आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, द प्रैक्टिस ऑफ अलाउंग वन कम्युनिटी विजिट ए public place while deny the other to the same is called discrimination will lead to inequality।
आप देखें एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि एक कम्युनिटी है, वहाँ पर एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर आपको जाने के लिए मना कर दिया जाए, कुछ को जाने के लिए सेम जगह पर जाने के लिए अलाउ कर दिया जाए और आपको मना कर दिया जाए, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। और इससे क्या आ जाती है, इनइक्वालिटी है, समानता आती है डिस्क्रिमिनेशन से, जब भेदभाव किया जाता है किसी के साथ। वी कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एवरी स्पेयर्स ऑफ लाइफ। डिस्क्रिमिनेशन इज practiced in the name of language, religion, caste, occupation, economic background, religion, race, beliefs and custom as well as genders। हम सेंस कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हमारी लाइफ में आता है बहुत सारे नामों से। कैसे आता है? लैंग्वेज के थ्रू, रिलीजियस के थ्रू, कास्ट के थ्रू, हमारे ऑक्यूपेशन के थ्रू, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, रेस, बिलीव्स, कस्टम्स के, एज वेल एज जेंडर के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन आता है हमारी सोसाइटी के अंदर। इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि इंडिया हमारी डाइवर्सिटी से भरी हुई है। डिफरेंट रिलीजन आते हैं, कास्ट आती हैं, इवन स्टेट्स भी डिफरेंट हैं, एट टाइम आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द अदर। और ये सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती हैं तो समय क्या होता है? उस समय पर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ठीक है ना। पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड इन स्कूल। लोगों, कई बार आप देखते हैं कि लोगों को जो भेदभाव दिया जाता है, भेदभाव किया जाता है, स्कूल्स में भी किया जाता है, ऑफिसेज में भी किया जाता है, हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है, वर्कशिप प्लेस पर भी किया जाता है। मोस्टली द पुअर आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द सो कॉल्ड रिच इन द सोसाइटी because of their clothing, educational background and even financial condition। आप मोस्टली देखेंगे जो गरीब लोग होते हैं उनको भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो हमारे रिच लोग होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, बिकॉज गरीब लोगों के पास में ना तो क्लोथिंग होती है अच्छी, ना उनके पास में एजुकेशन होती है, ना उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, इवन उन फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी काफ़ी पुअर होती है। द स्टेटस ऑफ वुमेन इज़ फार फ्रॉम बीइंग इक्वल इन अवर सोसाइटी एंड दे कंटिन्यू टू बिकम विक्टिम ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो स्टेटस है वुमेन्स का, पहले आप देखेंगे वहाँ पर इक्वलिटी उनको नहीं दी गई थी, इक्वल उनको नहीं माना गया था सोसाइटी में। और इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे अब तो काफ़ी टुडे अगर हम देखें, आज के टाइम को देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर। जेंडर ही भेदभाव किया करते, डिस्क्रिमिनेट किया करते थे वुमेन्स का। सती प्रथा और ये पर्दा वगैरह करना, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आते हैं। पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न लाइवलीहुड। जो लोग हैं वो बिजी हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए, क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है अपने जीवित रहने के लिए, जीविका के लिए। लोगों के पास डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ, और लोगों का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनको बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन के साथ भी, उनके रोज़गार के साथ भी उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अगर आप पिक्चर्स में देखेंगे अपनी बुक के अंदर, डिसेबल और एबल चिल्ड्रंस के साथ में भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं, स्पेशली जो एबल चिल्ड्रंस होते हैं, उनका डिस्क्रिमिनेट करते हैं डिसेबल बच्चों का स्कूल्स में, सोसाइटी में, कि आपको चला नहीं जाएगा, आप व्हील चेयर पर हो, आप नहीं चल सकते हो, आप मत कीजिए इसको, आपको चोट लग जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। एवरीबडी इन इक्वल बिफोर द लॉ। हमारे समाज में सभी, हमारे लॉ के अंदर सभी को इक्वल माना गया है। डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट एंड शुड बी अवॉइडेड इन एवरी फॉर्म। डिस्क्रिमिनेशन एक नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो इक्वालिटी है, ट्रीटेड एवरीवन इक्वली, जो इक्वालिटी है हमारे यहाँ पर सबको दी गई है, एंड शुड बी अवॉइडेड इन एवरी फॉर्म, और इसको बिल्कुल भी अवॉइड कर देना चाहिए हर जगह पर। बट इवन टुडे अगर हम आज की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो धीरे धीरे जा रही है हमारी सोसाइटी इन ऑर्डर टू एड्रिकेट दिस सोशल इवल्स। जो हमारी ये नेगेटिव थिंकिंग आती है हमारी सोसाइटी में, नीड टू एजुकेट द माइंड, और हम धीरे धीरे इसको कम कर रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है और ज़्यादा इसको कम करने के लिए, इवल को कम करने के लिए, कि वी नीड टू एजुकेट द माइंड ऑफ द पीपल। हमें एजुकेट करना है लोगों के माइंड को,
ताकि वो अवेयर हो सकें, उनको राइट्स अपने उनको सही का ज्ञान होगा, उनको गलत की नॉलेज होगी। दिस डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट इनइक्वालिटी अमॉन्ग सिटीज़न, और इनसे डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो दूर चला जाएगा हमारी सिटीजन्स के अंदर से, उनके भाव जो उनकी अंदर इनइक्वालिटी बसी हुई है वो चली जाएगी उनके मन से। इट क्रिएट हाइंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ओवर सोसाइटी, और इससे क्या होगा, हमारे समाज के अंदर प्रोग्रेस भी बढ़ेगी जब इनइक्वालिटी चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी में के अंदर यह समानता के लिए संघर्ष क्या किए गए थे, किन कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने कुछ कुछ मेजर टेकन बाय द सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने कुछ स्टेप लिए थे हमारे समाज को सुधारने के लिए। जैसे कि सोशल रिफॉर्मर से थे लाइक राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। द पिलर ऑफ आवर सोसाइटी, वो हमारे पिलर हैं हमारी सोसाइटी के। हेल्प टू एबॉलिश इवल प्रैक्टिस ऑफ कास्टिज्म, इन लोगों ने जो हमारे यहाँ पर कुप्रथाएं चली आ रही थी, जातिवाद को लेकर, जो अनटचेबिलिटी थी इसको लेकर, गुलामी को लेकर के, सती प्रथा को लेकर के, बुरी प्रथाओं को उन्होंने क्या कर दिया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, और इक्वालिटी ले आए थे अपनी हमारी सोसाइटी के अंदर। जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर है, उन्होंने बिलीव किया, दलित को ये विश्वास दिलाया उनके राइट्स के बारे में, उन्होंने फ़ाइट की कास्ट सिस्टम के लिए। उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ लोगों के लिए ही रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, हमें सभी लोगों के, इंडिविजुअल पर्सन के लिए हमें ये जो कास्ट सिस्टम है और इसको हटा देना चाहिए, ताकि सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट सोसाइटी में कर सकें। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स क्या होते हैं, हमारे संविधान के कुछ मापदंड हैं वो क्या होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया के अंदर कई प्रोविजंस बनाए गए हैं, कई लॉ बनाए गए हैं डिस्क्रिमिनेशन फिनिश करने के लिए, कि लोगों में इक्वालिटी बनाने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को अलाउ नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को अलाउ नहीं करता है कि कोई भी किसी के साथ कास्ट के बेसिस से, रिलीजन के, सेक्स के, बर्थ के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करे। इसी बेस पर कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं कि अगर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कुछ प्राविधान बनाए गए हैं। तो वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं हमारे। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एंड सर्टेन बेसिक राइट्स, जो संविधान हमें कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है। दीज राइट आर इंजॉय बाय एवरी सिटीजन्स, ये जो राइट्स हैं वो हर सिटीजन्स को इंजॉय करने चाहिए, उनकी जाति के आधार पर, उनके क्रीड के आधार पर, पंथ के आधार पर, उनके कलर के आधार पर, या उनके जेंडर के आधार पर उनके साथ में कुछ भी गलत किया जा रहा है। दे आर नॉन एज फंडामेंटल राइट्स, ये क्या कहलाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स और भी हैं, उनके बारे में हम ब्रीफली जान लेते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, हमें सही तरीके से हमारी जो बात करने का तरीका है, हमें सभी अधिकार है कि हम अपनी स्पीच को दे सकें, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर कर सकें, दूसरों के सामने बता सकें उनको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा देना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो पता होना चाहिए सबको। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कि कोई भी धर्म हो उसको सब जगह जाने का पूरा फ्रीडम है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारे एजुकेशन हैं, उनके लिए फुल उनको अधिकार मिले, ठीक है ना, फॉलो करने का अधिकार मिल गया। ओके, तो ये कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स है उसमें अनटचेबिलिटी को एक क्राइम माना गया है, इसे कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया अनटचेबिलिटी को। ठीक है, अगर कोई आपके साथ में अनटचेबिलिटी करता है या इसको दोहराता है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी अपराध माना गया है ये। अब हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी होती है फैमिली की, जो खानदानी प्रॉपर्टी होती है, जिसे कहते हैं पैतृक संपत्ति होती है, वो केवल मेल चाइल्ड को ही मिलती थी पहले। ठीक है ना, दिस इट वॉज कंसीडर, इस एक्ट आने के बाद में, हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने के बाद में कंसीडर करा गया कि डॉटर, मतलब माना जाता था पहले कि डॉटर जो है वो आफ्टर मैरिज वो किसी और फैमिली, डिफरेंट फैमिली का पार्ट होगी, तो उसको पैतृक संपत्ति ना दी जाए।
इस अमेंडमेंट के आने के बाद में, हिंदू सेशन एक्ट 2005 के आने के बाद में, चाहे वो वाइफ है, डॉटर है, सन है, ऑल हैव एन इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी है वो चाहे डॉटर है, वाइफ है, सन है, उसको इक्वली ही पैतृक संपत्ति से पूरा अधिकार मिलेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।